चलो हेलो बच्चों, आज हम लोग ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का चैप्टर 5 का कौन सा ये आज 7th क्लास हो जाएगा। ठीक है, ये आज 7th क्लास हो जाएगा और जो पिछले क्लास में पढ़े उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अमाउंट जो पे करते हैं रिटायरिंग पार्टनर को, जितना उसका ड्यू बन जाता है, जितना उसको देने का होता है, उसको देने के वक्त देने के लिए जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो लोग कैसे अपने कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें ऑलरेडी 3 केस पढ़ चुके थे और ये चौथा केस हम लोग पढ़ रहे थे पिछले बार, डी वाला। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा था, इस केस को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इस केस में बोल रहा था कि जब रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे करना है इज टू बी पेड फ्रॉम अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन ए मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शन टू दिस न्यू पीएसआर। इसमें क्या बोल रहे थे कि जो रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देने का है वो कैसे देगा, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो उसका जो पे होगा उतना शॉर्टेज जो होगा, जितना पैसा रिटायरिंग पार्टनर को देना होगा वो कंटिन्यूइंग पार्टनर लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, उस तरह लेके आएंगे जिसमें कि उनका जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल बन जाएगा उसके टोटल कैपिटल ऑफ फर्म का। ठीक है, इसका हम लोग स्टेप्स पढ़े थे। पहला स्टेप्स में क्या पढ़े थे कि एसर्टेन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालते थे, जैसे हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता था उसमें सारे एडजस्टमेंट के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस होता था वो उनका एडजस्टेड कैपिटल होता था, वो निकाल लिए। फिर क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे होगा, क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो होगा वो क्या होगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल होगा, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो होगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, वो एडजस्ट कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो होगा उसको लेंगे, प्लस उसमें क्या जोड़ेंगे, जितना अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को देना है उतना ही पैसा ये लोग लेके आएगा कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो वो भी उनके कैपिटल में जुड़ेगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या हो जाएगा, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस शॉर्टेज अमाउंट टू बी ब्रॉट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर टू पे रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, ये हो गया था। उसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर निकालेंगे। कैसे, ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म वो आ गया आपको, उसमें से उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, सरप्लस और डेफिसिट निकालेंगे, किसका पैसा एक्स्ट्रा है, किसको पैसा कम पड़ रहा है जो कि उनको लेके आना होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर को। उसके बाद हम लोग एक जर्नल एंट्री पास करते थे। ठीक है, ये हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके थे। इसका इलस्ट्रेशन करते हैं, जो कि पिछले बार नहीं किए थे, ऐसे बोले थे घर से बना के, घर से आप लोग को करने को, फिर भी एक करा देते हैं। ठीक है, आज ये चैप्टर मोस्टली खत्म हो जाएगा एक क्लास में, और फिर हम लोग अनसॉल्व क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइज है, वो सब खत्म करेंगे और ये चैप्टर क्लोज ही हो जाएगा। चलो, ये डी का इलस्ट्रेशन हम लोग कर ले रहे हैं। इलस्ट्रेशन 45 करो। इलस्ट्रेशन 45 पेज है आपका 5.47। बुक्स तो यही है, टीएस गिरेवाल सर का एशियन पब्लिकेशन, टीएस गिरेवाल सर डबल एंट्री बुक कीपिंग, एशियन पब्लिकेशन 2023-24 एडिशन। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 45 करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है देखो, पढ़ो। नरेश, डेविड, असलम आर पार्टनर्स हैं, शेयरिंग पीएसआर, उनका ओल्ड पीएसआर दिया गया 5:3:7। 1 अप्रैल 23 को बोल रहा है नरेश रिटायरमेंट का नोटिस दे रहा है, और जो रिमेनिंग पार्टनर है डेविड और असलम, वो डिसाइडेड टू कैरी फ्यूचर प्रॉफिट, उनका फ्यूचर पीएसआर दिया गया 2:3। ठीक है, देखो
एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर का ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपको वर्किंग करने के लिए नहीं बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन बनाओ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, फिर पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल बनाओ, वो सब कुछ नहीं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ डेविड एंड असलम, उन दोनों का एडजस्टेड कैपिटल दिया गया है 30,000 एंड 70,500, मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उनके अकाउंट में इतना कैपिटल बचा हुआ है, ठीक है। और जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको कितना देने का हो रहा है, उनको बोल रहा है कि टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश इज 90,500, ठीक है। बोल रहा है इतना नरेश को देना है, और क्या उसके आगे क्या बोल रहा है, दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय डेविड एंड असलम। ये जो 90,500 नरेश को देना है वो कैसे देना है, ये अमाउंट डेविड और असलम पे करेगा इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू पीएसआर, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस सो योर वर्किंग क्लियरली। चलो जर्नल एंट्री तो आसान है, जर्नल एंट्री तो एक लाइन का हो जाता है, बट उसके लिए जो वर्किंग होता है वो आपको आना चाहिए। जर्नल एंट्री बाद में कर लेंगे, पहले इसका वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग हम लोग क्या देखे थे, एडजस्टेड कैपिटल पहले देख लो कितना है, एडजस्टेड कैपिटल दिया हुआ है, पार्टनर डेविड और असलम बचा, नरेश तो रिटायर कर रहा है, ठीक है। उनका एडजस्टेड कैपिटल दिया हुआ 33,000, और इसका दिया हुआ है 70,500, ठीक है। और आपको एडजस्टेड कैपिटल आ गया। अब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना, यहाँ पर अभी हम लोग एडजस्टेड कैपिटल हो गया, फिर यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे जो इनका होना चाहिए, है ना। उसके बाद माइनस करेंगे तो सरप्लस या डेफिसिट निकालेंगे और उसी का एंट्री होगा, है ना। चलो, लेकिन उसके लिए अभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग स्टेप्स क्या क्या पढ़े थे। एडजस्ट, पहला असर्टेन एडजस्टेड कैपिटल, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। दूसरा आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाल देखो, ये स्टेप, पहला स्टेप में एडजस्टेड कैपिटल निकल गया, स्टेप 2 में क्या, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे। न्यू फर्म मींस आफ्टर रिटायरमेंट जो फर्म बनेगा। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, इन दोनों का एडजस्टेड कैपिटल यही होगा, क्योंकि इनके पार्टनर्स का सीडी क्लोजिंग बैलेंस यही हुआ था, तो ये तो रहेगा ही, नए फॉर्म जो बनेंगे इन दोनों का इतना कैपिटल रहेगा ही, प्लस इसमें से क्या ऐड होगा, और ये दोनों तो ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग ऐड करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना है, रिटायरिंग पार्टनर को देना है 90,500, उसको भी यही लोग लेके आएगा, डेविड और असलम ही लेके आएगा। तो जब वो लोग लेके आएगा तो उनके कैपिटल में ही जुड़ेगा, जो कि तो नया फर्म के कैपिटल में वो जुड़ जाएगा, तो यानी 90,500 भी जुड़ जाएगा, ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हो जाएगा। इसको जोड़ो तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,94,500, ठीक है। अब इससे आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल लो। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलेगा, इनका न्यू पीएसआर दोनों का क्या है, डेविड असलम का, इनका न्यू पीएसआर में बांट दोगे तो उनका प्रोपोर्शन न्यू पीएसआर है उनका 2:3, है ना।
तो डेबिट का प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना निकल जाएगा, 1,94,500 इंटू 2/5, ठीक है, इतना निकलना चाहिए। तो ये निकाल के यहाँ रख दो प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है। अब देखो इनका प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब दोनों को, नया ज्यादा है, एडजस्टेड कैपिटल कम है, तो इतना पैसा दोनों को डेफिसिट है, दोनों के अकाउंट में उतना वो लेके आएंगे। तो माइनस करो, ये 44,600 लेके आएगा और ये कितना लेके आएगा, 45,900, ठीक है। ये डेफिसिट है, इतना पैसा ये लेके आएगा, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, ये तो वर्किंग था, आपको क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री पूछा है। जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको इतना वर्किंग कर लिया आपने। अब आप जर्नल एंट्री, पहला क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री इतना पैसा दोनों पार्टनर लेके आ रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, जब पैसा बिजनेस में आता है तो अगर बैंक के थ्रू डील कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट, अगर डायरेक्ट कैश में लेके आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 कहाँ वो पैसा आएगा, तो वो कैश या बैंक में लेके आएगा तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। कितना कितना होगा, 44,600 प्लस 44,600 प्लस 45,900, ये कर लो, इसका हो जाएगा आपको 90,500 और यहाँ पे इसके अकाउंट आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये पहला जर्नल एंट्री समझ में आ गया, ये तो हुआ जब वो पैसा लेके आया। दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, जो रिटायरिंग पार्टनर कौन था, नरेश था ना, तो नरेश को पैसा देना भी होगा बिजनेस को, बिजनेस को उसका पैसा लौटाना होगा। तो जब वो पैसा लौटाएगा तो क्या करेगा, उसका कैपिटल अकाउंट को खत्म कर देगा जो बिजनेस में एग्जिस्ट कर रहा था, और उसको ये 90,500 लौटाना था। और जब लौटेगा तो पैसा कहाँ से निकलेगा, ये बैंक में जो आया हुआ था, बैंक में या कैश में से क्रेडिट करके, ठीक है। यही दो एंट्री है, समझ में आ गया। ये जो हम लोग स्टेप डी पढ़े थे, केस डी, वहां पर हम लोग पढ़े थे कि जो पैसा ड्यू हो रहा है रिटायरिंग पार्टनर को, वो पैसा कहाँ से हो आएगा, वो पैसा कंटिन्यूइंग पार्टनर जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो लोग लेके आएंगे। तो यहाँ पर वो लोग लेके आएंगे, किस तरह लेके आएंगे, उस तरह लेके आएंगे ताकि जो न्यू फर्म का कैपिटल होगा ना, उसके अकॉर्डिंग उनका जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगा वो उनके पीएसआर में होना चाहिए। तो वही हम लोग पहले न्यू एडजस्टेड कैपिटल, आपको पता है टोटल कैपिटल निकाल दिए, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, दोनों तीनों को जोड़ दिए तो हमारा न्यू कैपिटल ऑफ फर्म हो गया, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। उससे प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल लिए डेविड और असलम का, कैसे, उनका न्यू पीएसआर से मल्टीप्लाई करके उसको यहाँ बैठा दिए, यानी दोनों का डेफिसिट है, दोनों पैसा लेके ही आएगा कंपेंसेट करने के लिए। तो ये इतना लेके आ रहा है, ये इतना लेके आ रहा है, बस जो लेके आ रहा है उसका एंट्री डाल दो, और जो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं उसका एंट्री डाल दो, हो गया। सिंपल है। चलो देखो इलस्ट्रेशन 46 जो है ये सॉल्व है, ये आसान है, ये बस लंबा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा चीज खुद निकालना। अभी इस क्वेश्चन में जो हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर क्या दे दिया था, हमारा काम कम कर दिया था, कैसे, क्योंकि आपको एडजस्टेड कैपिटल ऑलरेडी फॉर्म में दे दिया क्वेश्चन में कि ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका एडजस्टेड कैपिटल ये है,
ठीक। दूसरा, आपको रिटायरिंग पार्टनर का भी कैपिटल कितना ड्यू है वो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो आपको कुछ वर्किंग करने का जरूरत नहीं पड़ा, आप सीधा उस स्टेप्स पे गए, फॉर्मल जो है स्टेप्स में निकालते थे हम लोग, वो आप बैठा दिए, आपको कितना पैसा लेके आना है, कितना देना है रिटायरिंग को, वो आप एंट्री पास कर दिए। अब इलस्ट्रेशन जब 46 बनाओगे ना, इसमें आपको पूरा वर्किंग करना होगा। आपको एडजस्टेड कैपिटल दिया नहीं, आपको एडजस्टेड कैपिटल तक पहुंचना होगा, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर का वो भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया। रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट ड्यू भी आपको खुद निकलेगा। कैसे निकलेगा? पार्टनर्स का जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा रिटायरिंग पार्टनर का, वो उसका अमाउंट ड्यू होता है, वो पता है, ठीक है। उसके बाद का वर्किंग आपको पता ही, एडजस्टेड कैपिटल निकल जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल निकल जाएगा, तो फिर आप आराम से ये एंट्री पास करके आप कितना डेफिसिट हो रहा है उतना वो लोग लेके आएगा और रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेगा। इसमें देखो, इस क्वेश्चन में ना इलस्ट्रेशन 46 में एक चीज नया है, ये सिंपल इसलिए बना नहीं रहा हूँ, बनाऊंगा तो फिर आधा घंटा इसी में चला जाएगा, फिर आगे 3-4 क्वेश्चन जो सीबीएसई में आया हुआ वो सब छूट जाएगा, ठीक है ना। तो ये खुद बनाना, इसमें सिंपल है। इस क्वेश्चन में खाली एक चीज बोल रहा है, पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। इस क्वेश्चन में सिर्फ बोल रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल है ना, विल बी एडजस्टेड बाय रेजिंग गुडविल एंड राइट ऑफ, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो निकाल के उस तरह नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी ललित का शेयर बन रहा है ना गुडविल में, उतना गुडविल पहले खड़ा कर दे रहे हैं, फिर उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। तो आपको पता है कैसे गुडविल रेज होता है, राइट ऑफ होता है। पहले गुडविल रेज होता है, डेबिट होता है, तो जो ऑल पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा इन देयर पीएसआर, ओल्ड पीएसआर। तो यहां पर सिर्फ ललित का है, ललित का ही शेयर कर रहे हैं, तो वो सब ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो राइट ऑफ कैसे होता है, राइट ऑफ होता है फिर वो जो आपने खड़ा किया तो डेबिट, फिर जब राइट ऑफ होता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा गुडविल, और फिर पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन कौन सा पार्टनर? कंटिन्यूइंग पार्टनर, ठीक है। चलो, तो ये बना लेना। 46 बहुत आसान है। इसमें खाली बैलेंस शीट में एक और चीज है, गुडविल पहले से भी देखो बुक्स में पढ़ा है, तो ये गुडविल को पहले आपको खत्म करना पड़ेगा। गुडविल अगर बुक्स में आता है तो हम लोग पहले पढ़े हैं ना कि ये परचेज गुडविल है या एक्वायर्ड गुडविल है, तो पहले इसको आपको ये 30,000 को ऑलरेडी खत्म करना होगा। कैसे? गुडविल अकाउंट क्रेडिट करके ऑल पार्टनर्स जो है पुराने पार्टनर, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा इन देयर ओल्ड पीएसआर। तो पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड में कुछ नहीं दिया गया है, तो इक्वली मानना है, तो ये 30,000 बढ़ जाएगा 10-10-10-10 करके तीनों में, ठीक है। Then share of goodwill be adjusted by raising of goodwill to the extent of his sale. चलो, ये क्वेश्चन बना लेना, बहुत आसान है, ऑलरेडी सॉल्व है, सारा वर्किंग दिया हुआ, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम लोग केस ई पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। अभी हम लोग ABCD 4 केसेस पढ़ लिए, चारों में अलग अलग थोड़ा सा खाली मॉडिफिकेशन करके, एक्चुअली आपको बेसिकली सरप्लस और डेफिसिट ही निकालना रहता है, वो चारों केस में थोड़ा थोड़ा डिफर कर रहा था निकालने का तरीका, ठीक है। एक हम लोग 5वां केस पढ़ते हैं, और इस केस में इलस्ट्रेशन 3-4 जो सीबीएसई में आया हुआ वो सब करते हैं, ठीक है।
देखो ये केस ई जो पढ़ेंगे ये सेम केस डी जो पढ़े हैं ना वहां तक है, उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ गया है। क्या वहां पर बोल रहा है कि सर्टेन मिनिमम कैश बैलेंस भी रखना है, वो भी आप न्यू कैपिटल जो निकालिएगा वहां पर फर्म का कैश बैलेंस भी या बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए। तो वो लेके आप केस ई तक पहुंचोगे। ठीक है, केस ई में देखो क्या बोल रहा है। When retiring partner is to be paid from amount brought when retiring partner is to be paid from amount brought by कंटिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर, ये तो हम लोग पुराना तक पढ़े ही थे। When retiring partner is to be paid from amount brought by remaining partner in a manner किस तरीका में वो लेके आएगा, in a manner to make their capital, उनका कैपिटल कितना होना चाहिए, proportionate to their new PSR, न्यू PSR। यहाँ तक तो हम लोग केस डी में भी पढ़े थे, तो वहां तक तो इसमें भी सब वही कॉमन होगा। एंड इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे समझो और जुड़ जाएगा, क्या बोल रहा है, एंड ऑल्सो लीव एन एग्रीड कैश बैलेंस। ठीक है, केस डी तक जो हम लोग पढ़े थे कि जो रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देंगे वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर जो वो लेके आ रहा है, किस तरह लेके आ रहा है, इस तरीके से वो लेके आ रहा है ताकि उसका जो रिमेनिंग कैपिटल बचे वो उनके प्रोपोर्शनेट पीएसआर में रहे। ठीक है, और एक सर्टेन कैश बैलेंस भी फर्म के पास होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेप डी तक तो ठीक था। केस डी तक जो हम लोग पढ़े थे वहां तक, वहां पर जैसे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाले थे यहाँ भी वैसे निकलेगा, प्लस एक वहां पर और जुड़ जाएगा, एक जो कैश बैलेंस जितना एग्री होने बोल रहा है उतना भी कैश बैलेंस आपको ऐड करना होगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालने के लिए। तो चलो इसका स्टेप्स पढ़ते हैं। स्टेप्स पढ़ोगे, इलस्ट्रेशन 2-3 है इसका। देखो इलस्ट्रेशन सब सीबीएसई में भी आया हुआ, 48, 49, 50, ये 3 करेंगे तो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये अगर इस पर तीनों इलस्ट्रेशन कर लिए तो ये समझो डी वाला केस भी तुम्हारा खुद ब खुद बन जाएगा, क्योंकि डी में तो ये इसको छोड़ के हटा दो तो मतलब एक स्टेप कम ही हो जाता है डी में। चलो इसका स्टेप्स देखो क्या क्या बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है, पहला हम लोग को पता है क्या निकालते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। तो यहाँ भी वही होगा, ascertain adjusted capital of continuing partner या remaining partner। ठीक है, जो बचा हुआ पार्टनर है उसका एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो। एडजस्टेड मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो उनके कैपिटल बैलेंस में, कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, ये एडजस्टेड कैपिटल हो गया। दूसरा फिर क्या निकालते हैं, उनका न्यू पीएसआर अगर दिया गया है तो ठीक है, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पीएसआर दिया ही रहेगा। आप क्या करो, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालो। ये कैसे निकलता है,
ये निकलेगा पहला में जो निकला है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो आपका पहला निकला, उसमें और क्या जोड़ोगे आप, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो कि शॉर्टेज होता है जिसको कि कंटिन्यूइंग पार्टनर लेके आ रहा है, शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट sorted of amount to be brought by remaining partner, वही लोग लेके आएगा ना, partner to pay the retiring partner, ठीक है। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, हम लोग एडजस्टेड कैपिटल जो निकाले हैं उसमें जो बचे हुए पार्टनर हैं उनका एडजस्टेड कैपिटल हो गया, ठीक है। उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, जो अमाउंट ड्यू होता है रिटायरिंग पार्टनर को, जिसको कि कंटिन्यूइंग पार्टनर लेके आता है उसको देने के लिए, तो वो पैसा प्लस, ये तो हम लोग डी में भी पढ़े थे इस केस डी में, प्लस इसमें एक और जुड़ जाएगा, क्या जुड़ेगा, कैश बैलेंस मिनिमम टू बी मेंटेन, है ना, कैश बैलेंस टू बी मेंटेन, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। यहां तक आपने टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल लिया। अब आपको न्यू पीएसआर दिया है तो ठीक है, नहीं तो निकाल लो, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल लो, ठीक है। अगर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो निकाल लेना। उसके बाद आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर निकालोगे, ये कैसे निकलता है, न्यू कैपिटल जो आपको न्यू कैपिटल एज पर स्टेप 3 एज पर स्टेप 2, उसको मल्टीप्लाई करोगे इनटू जो न्यू पीएसआर है रिमेनिंग पार्टनर से, उनका प्रोपोर्शनेट कैपिटल हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका काम क्या है, फिर से वही काम है, सरप्लस और डेफिसिट देखो क्या है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप एंट्रीज पास कर लो। सरप्लस है तो उतना पैसा विड्रॉ करेगा, डेफिसिट है तो पैसा लेके आएगा। जनरली डेफिसिट ही रहता है, क्यों, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर को है उसको जो देगा तो ये लोग लेके आएगा पैसा, तो इस केस में डेफिसिट ही रहता है, यहाँ पर सरप्लस का जनरली नहीं होता है चांसेस, ठीक है। चलो ये स्टेप्स कर लो नोट, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ही बुक्स में, उसी को थोड़ा सिंपल वे में लिख दिए हैं। इस पे इलस्ट्रेशन करते हैं, देखो इलस्ट्रेशन 47 करते हैं, 56 इलस्ट्रेशन, इरेज कर दें। चलो इरेज कर देते हैं।
इलस्ट्रेशन 47 देखो एक बार, छोटा सा है, उसके बाद लॉन्ग वाला देखो। इलस्ट्रेशन 47 पेज है 5.50, ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन 47 एक बार देखो क्या बोल रहा है। एक्स वाई जेड पार्टनर है, उन लोग ओल्ड पीएसआर दिया गया है 5:3:2, वाई रिटायर कर रहा है और कैपिटल्स ऑन दैट डेट, कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तीनों के एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल दिया गया है। कैश बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस वेयर 4000, वो भी दिया गया है। अब क्या बोल रहा है, वाई वांट्स टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉड बाय एक्स जेड, X and Z in a manner that their capital are proportionate to their new PSR, which was new PSR भी दिया गया 3/5 और 2/5. Calculate amount to be paid or to be brought by the continuing partner if minimum cash balance of 3000 was to be maintained. बोल रहा है 3000 रुपये आपको कैश में बैलेंस रखना है, उस अकॉर्डिंग देख लो। और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको दे रहा है जब पैसा, तो कौन दे रहा है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर, वो अपने कैपिटल लेके आ रहा है। और किस तरह लेके आ रहा है, उस फॉर्म में लेके आ रहा है जिससे कि उसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल एक्स का 3/5 होगा, जेड का 2/5 होगा, ठीक है। तो इसका वर्किंग कर लो। ये बोल रहा है कितना पैसा लेके आएगा और कितना रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हो आप, वो आप निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर वर्किंग क्या, पूरा तो वर्किंग है, इसमें कुछ जर्नल एंट्री तो पूछ नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकाल लो, क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल तो दिया हुआ है ही, स्टेप 1 दे दिया, स्टेप 2 निकाल लो। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज इक्वल टू, क्या हम लोग पढ़े थे, adjusted capital of continuing partner plus amount to be paid to retiring partner प्लस क्या था, जो आपको कैश बैलेंस मेंटेन करना था, ठीक है। तो यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर दिया गया है, क्या क्या, कौन रिटायर कर रहा है, वाई रिटायर कर रहा है ना, 43,200 ये दिया हुआ है। ये किसका है, एक्स का। जेड का कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल दिया हुआ है कितना, 11,200, ठीक है। प्लस देना कितना है, वाई को 36,600 है, बट उसका शॉर्टेज ऑफ कैश आपको निकालना है ना। यहाँ पर शॉर्टेज अमाउंट टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर है ना। तो ये हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा देखो, यहाँ पर या तो डायरेक्ट लिख के कैश बैलेंस, देखो इस तरह भी लिख सकते हो, या शॉर्टेज अमाउंट निकालने का तरीका यहाँ पर जो है ना, ये मैं अलग से यहाँ पे कर दे रहा हूँ। जितना वाई का एडजस्टेड बैलेंस कितना उसको देना है, वाई को 36,600 देना है, वो लिख लोगे, ठीक है। इसका वर्किंग कर रहा हूँ, एडजस्टेड कैपिटल तो पता है, ये दोनों जोड़ दिया, ये शॉर्टेज अमाउंट टू बी पेड ये हो गया 36,600 और
कैश बैलेंस आपको कितना रखने के लिए बोल रहा है? कैश बैलेंस आपको रखने बोल रहा है क्वेश्चन में 3000, लेकिन आपके पास ऑलरेडी कैश बैलेंस कितना पड़ा है? 4000। तो जो आपको 4000 पड़ा हुआ है उसको पहले आप निकालोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। और नया कैश बैलेंस आपको सिर्फ 3000 ही रखने बोल रहा है, तो सिर्फ 3000 रखोगे। देखो ये दोनों तुम्हारा ना, ये दोनों का वर्किंग यहाँ पर ये है। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर आपका दिया गया है। शॉर्टेज अमाउंट जो वो लेके आएगा रिटायरिंग पार्टनर उसमें, तो जनरली वो लेके आएगा कितना, जो अमाउंट देना होता है वाई को, जो देना है वो लेके आएगा। और कैश बैलेंस आपको रखने बोल रहा है सिर्फ 3000, तो 3000 रखोगे और वो 4000 जो था उसको हटा दोगे, उसको मतलब 4000 निकालोगे और 3000 ऐड करोगे, यानी नेट इफेक्ट -1000 होगा। तो यही आपका टोटल होगा। तो ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आपका हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 400, इधर 600, 3500, ठीक है। यहाँ पर हो गया 90,000 टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हो गया, ठीक है। इसमें आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल सकते हो, किसका किसका, एक्स और जेड का। न्यू पीएसआर कितना है? 3:2, तो इसका हो गया 3/5, और इसका क्या हो गया? इसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल हो गया 54,000, और इसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल हो गया 36,000, ठीक है। ये हो गया प्रोपोर्शनेट कैपिटल, है ना। अब देखो इनका एडजस्टेड कैपिटल था इतना इतना, प्रोपोर्शनेट कैपिटल इतना है, तो यानी बोलोगा कितना लेके आएंगे? अमाउंट ब्रॉट बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर, है ना। इनको लाना पड़ेगा, तो कितना लाना पड़ेगा उसका वर्किंग कर लो। एक्स और जेड था ना, तो एक्स के लिए हो जाएगा दिस माइनस दिस 54,000, और उनका जितना पहले से एडजस्टेड में पड़ा था 43,200 वो, ठीक है। इतना पैसा वो लेके आएगा, और जेड कितना लेके आएगा? 36,000 माइनस, ठीक है। इतना पैसा वो लेके आ जाएगा, तो कितना हो गया? 10,800 ये लेके आ गया, 24,800 ये लेके आ गया, ठीक है। देख लो यही है क्वेश्चन इलस्ट्रेशन। इसमें छोटा सा काम है, बट आपको स्टेप्स याद रखना है। याद क्या रखना, अगर लॉजिक लगाओगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा कि टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म कैसे निकलेगा। तो एडजस्टेड कैपिटल जो है रिमेनिंग पार्टनर का वो हो गया, कितना पैसा रिटायरिंग पार्टनर को दे के आना है वो रख लेंगे, और कैश बैलेंस रख लेंगे। तो यहाँ पर दोनों का एडजस्टेड कैपिटल हो गया, ये कितना अमाउंट देना है रिटायरिंग पार्टनर को वो दिया गया है, और कैश बैलेंस कितना रखना है 3000। तो पुराना जो 4000 है उसको हटाना होगा, तब तो 3000 रखोगे, या तो तुम सीधा -1000 कर लो, यानी कि 4000 में 1000 निकाल लेंगे तो 3000 आएगा, या फिर पूरे 4 को हटा दो और 3 उसमें जोड़ दो, तो नेट इफेक्ट इसका -1000 ही होगा। तो इस तरह करके टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकल गया। उससे हम लोग प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ एक्स जेड निकाल लिए रिमेनिंग पार्टनर का,
ठीक है। और अब रिमेनिंग पार्टनर कितना पैसा लेके आएगा, आपको पता है एडजस्टेड कैपिटल से ज्यादा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो दिस माइनस दिस प्रोपोर्शनेट माइनस एडजस्टेड, तो ये 10,800 लेके आएगा, जेड 24,800 लेके आएगा। ठीक है। अब देखो इलस्ट्रेशन 48, देखो इसको नोट करो तो एक बार मार्क कर रिफ्लेक्ट करो। चल हम लोग इसके आगे वाला करते हैं, इलस्ट्रेशन 48, इसको इरेज कर देते हैं। देखो कुछ भी टफ नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, सीधा लॉजिक निकालोगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कितना बिजनेस का नया कैपिटल कितना होगा, कैसे प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकलेगा, सब कुछ तो बनाए हुए हैं ही हम लोग, बस स्टेप्स अपना याद रखना है और इजीली निकल जाएगा। इलस्ट्रेशन 48 पेज 5.51। ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन 48 में क्या दिया है, 3 पार्टनर है, सुषमा, गौतम, कनिका, तीनों का ओल्ड पीएसआर दिया गया 5:3:2, उस डेट का बैलेंस शीट दिया गया है। ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट दिया गया है, क्या सुषमा रिटायर कर रहा है, रिटायर कर रही है, और उस डेट में क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट आ गया, मतलब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, है ना। फिक्स एसेट का दाम घटा रहे हैं, प्रोविजन मेंटेन बोल रहा है, डेटर्स फॉर बैड डेट्स का, स्टॉक बोल रहा है स्टॉक वाज वैल्यूड एट 2,18,000। ठीक है। बुक्स में स्टॉक बोल रहा है 240 था, अंडर वैल्यूड हो रहा है स्टॉक्स। ठीक है। 22,000 से स्टॉक अंडर वैल्यूड हो रहा है क्योंकि 240 को 218 बोला रखने। गुडविल पूरे फर्म का दिया गया सुषमा के रिटायरमेंट के समय का, और सुषमा शेयर ऑफ गुडविल वाज ट्रीटेड बाय डेबिटिंग गौतम और कनिका कैपिटल अकाउंट, मतलब इसका जो रिटायरिंग पार्टनर का है जो गुडविल, वो कैसे दे रहे हैं, यहाँ पे रेज और राइट ऑफ नहीं बोल रहा है, तो सीधा उनके कैपिटल अकाउंट से इन देयर गेनिंग रेशियो में एडजस्ट होगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। सुषमा वाज पेड कैश, सुषमा जो रिटायर कर रही है तो उसको कैसे दिया जा रहा है, उसको बोल रहा है कि उसका पेमेंट कैसे किया जा रहा है, वाज पेड कैश, कैश में दिया जा रहा है, ब्रॉड बाय, कौन लेके आ रहा है, रिमेनिंग पार्टनर गौतम और कनिका लेके आ रहे हैं, इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल बिकम इन अ पीएसआर, उस तरह लेके आ रहे हैं ताकि उनका जो न्यू कैपिटल हो वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए, और 58,000 का बैलेंस भी बैंक में रखा रहे। ठीक है। चलो, और गौतम और कनिका का न्यू पीएसआर दिया गया है, न्यू पीएसआर उन दोनों का 2:3 है। अब इसमें आपको यही जैसे पुराना हम लोग जो बनाए इसके पहले इलस्ट्रेशन, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपका एडजस्टेड कैपिटल ऑल पार्टनर्स का दिया हुआ था, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर आपको सारा फिगर दे दिया, एडजस्टमेंट का सारा दे दिया, यही एडजस्टमेंट करो, और अब आपका काम बढ़ गया, क्या बढ़ गया, आपको अब एडजस्टेड कैपिटल खुद निकालना है। तो खुद कैसे निकलेगा, सिंपल, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम लोग
रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। उसका गेन और लॉस को ले जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सारा एडजस्टमेंट एक एक करके पोस्ट करेंगे, गुडविल का, रिवैल्यूएशन का, गेन लॉस का, कोई रिजर्व्स अगर बढ़ता है तो वो बटेगा। उसके बाद उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही हमारा एडजस्टेड कैपिटल होगा, तीनों का, दो कंटिन्यूइंग पार्टनर का, एक रिटायरिंग पार्टनर का, ठीक है। तो अब न्यू फर्म जो बनेगा उसका टोटल कैपिटल भी निकल जाएगा अगर एडजस्टेड कैपिटल आपको मिल गया, क्योंकि पॉइंट नंबर 5 में आपको दिया गया है कैसे न्यू कैपिटल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज बोल रहा है इस क्वेश्चन में करने को। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बना लेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना वो भी बना लेंगे आसान से, और बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, जो नया फर्म बचा उसका नया बैलेंस शीट बनाना वो भी बना लेंगे। ये सीबीएसई 2019 में आया हुआ, और देख लो ये अच्छा है क्वेश्चन, क्योंकि सेम इसी तरह कोई इलस्ट्रेशन 49 भी है, इलस्ट्रेशन 50 भी है, सब देखो सीबीएसई में आया हुआ है, ठीक है। तो एक बना लोगे ना 48, तो 49 सेम उसी तरह है, फिर 51 बना लेंगे। चलो इलस्ट्रेशन 48 में अब आपको क्या क्या बनाने बोल रहा है वो एक एक करके बनाते हैं, और फिर हम उसका वर्किंग अलग करेंगे। पहले बोल रहा है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना लो, ठीक है, वो भी बना लेंगे हम लोग। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे जैसे बनाते थे ऐसे। इधर वर्किंग के लिए जगह छोड़ना होगा, ठीक है। तीनों का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, उधर बैलेंस शीट बनाएंगे बाद में, बट उसके लिए अभी आपको वर्किंग बहुत ढेर सारा करना होगा। यहाँ पर हम लोग वर्किंग करते हैं, ठीक है। चलो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको सारा एडजस्टमेंट दिया गया, एक एक करके देखते रहो। क्या बोल रहा है, फिक्स एसेट विल बी रिड्यूस्ड। फिक्स एसेट क्वेश्चन में 360 है, उसको घटाकर 290 कर दिया जा रहा है। एसेट घट रहा है यानी बिजनेस के लिए लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा टू फिक्स एसेट बोल के कितना, यहाँ पर होगा 360 माइनस कितना होना चाहिए 290, यानी 70,000, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, द प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल विल बी क्रिएटेड। डेटर्स 160 है, उस पे 5% का आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। पहले से कोई प्रोविजन नहीं बना है तो आप सीधा इसका 5% उठा के डाल दोगे। प्रोविजन बन रहा है यानी लायबिलिटी बन रहा है, लायबिलिटी खड़ा हो रहा है, तो लायबिलिटी जब बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन में आपको पता है डेबिट होता है टू प्रोविजन फॉर बैड डेट बोलो या डाउटफुल डेट बोलो, जो भी है सब एक ही है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1,60,000, उसका 5% यहाँ पर हो गया, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट देखो, तीसरा में क्या बोल रहा है, स्टॉक जो बुक्स में 2,40,000 में था उसका वैल्यू 2,18,000 ही था, यानी स्टॉक्स भी आपको 22,000 रुपए कम कर रहा है। तो जब एसेट कम होता है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट, ठीक है, क्लियर। और कुछ है क्या, देखो
और गुडविल सुषमा इधर और कुछ नहीं है रिवैल्यूएशन में डालने को। तो रिवैल्यूएशन में देखो इनकम वाले में तो कुछ आया नहीं, सब लॉस लॉस में, तो टोटल लॉस ही हो जाएगा बिजनेस को, मतलब लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। तो इस बार से 1 लाख का टोटल हो गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब ये कहाँ बटेगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो है कहाँ बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के पीएसआर में, ओल्ड पीएसआर में चला जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में, एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल अकाउंट, जेड का कैपिटल अकाउंट में चला जाना चाहिए। कितना कितना जाएगा 1 लाख को, ओल्ड पीएसआर है 5:3:2, तो बांटो 50,000, 30,000, 20,000, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपको ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन गया, पहला पार्ट कंप्लीट क्वेश्चन का, कितना आसानी से बना वो देखिए। अब आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, क्योंकि अगर वो नहीं पता चलेगा तो हम बता ही नहीं पाएंगे कितना आपका सरप्लस है, डेफिसिट है। एडजस्टेड कैपिटल तो आपको निकालना ही निकालना है, इसी से आपका न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म जो बनेगा उसका भी टोटल कैपिटल भी निकलेगा एडजस्टेड कैपिटल से ही। तो ये मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना आप कुछ नहीं निकाल सकते। तो एडजस्टेड कैपिटल निकालना आसान तरीका है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, तीनों का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही एडजस्टेड कैपिटल होगा। तो चलो निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग बोले थे कि जो बुक्स में दिया है क्वेश्चन में उसको पहले इजीली पोस्ट करते जाओ। क्या दिया गया है मेरा भैया, ओपनिंग बैलेंस दिया गया है सबका, करो। सुषमा गौतम कनिका का दिया गया 3,02,50,350, ये ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। छोटा छोटा लिखेंगे, जूम करके थोड़ा देखें। 3,02,50,000, 3,50,000, ठीक है। ये तीनों का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। और कुछ जो इजी से इसमें पोस्ट हो जाए, ये वाला सीधा पहले पोस्ट कर दो, रिवैल्यूएशंस का जो लॉस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो लॉस हो रहा है उसको डाल दो, 50,000, 30,000। ये दोनों तो इजीली हो गया, ठीक है। अब बैलेंस शीट में देखो कोई रिजर्व पड़ा हुआ है क्या, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है तो वो तो रिजर्व्स नहीं होता, लायबिलिटी होता है। और कुछ पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको रिजर्व्स वगैरह तो नहीं बांटना है। तो क्या होगा, ये बढ़ गया, रिवैल्यूएशन बच गया, बढ़ गया। अब आपको क्या होना चाहिए, गुडविल का ट्रीटमेंट आपको करना होगा। तो चलो गुडविल का निकालते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इसका वर्किंग एक बार कर लो। गुडविल ऑफ फर्म कितना दिया गया है, 8 लाख, ठीक है। गुडविल ऑफ फर्म 8 लाख बोल रहा है। तो ये टोटल गुडविल ऑफ फर्म है। तो कौन रिटायर कर रहा है इसमें, सुषमा रिटायर कर रही है, तो सुषमा का शेयर इन गुडविल वही कंपेंसेट करना होगा ना गेनिंग पार्टनर को। जो रिटायर कर रहा है उसका जो गुडविल का शेयर होगा वो कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में दे देगा उसको। तो सुषमा शेयर कितना हो जाएगा, ये 80,000 इंटू सुषमा का 8 लाख इंटू सुषमा का पीएसआर कर लो। सुषमा का क्या पीएसआर हो गया, तो 10, 5/10 यानी कि 4 लाख। तो सुषमा को गुडविल के लिए कंपेंसेट करना होगा, किसको, अरे सुषमा है क्या, XYZ क्या नाम लिखती है,
इलस्ट्रेशन 48 है ना, तो यहाँ पर नाम XYZ से हटा दो, ये मैं पुराना इलस्ट्रेशन यहाँ पर क्या है, सुषमा गौतम कनिका, सुषमा गौतम कनिका, सुषमा गौतम कनिका, ठीक है। सुषमा का ये गुडविल कंपेंसेट कौन करेगा, ये गौतम और कनिका करेगा। किस रेशियो में करेगा, गेनिंग रेशियो में। तो देखो इसमें उनका न्यू रेशियो भी दिया गया है, तो इसको एक बार वर्किंग कर लो। ओल्ड PSR गौतम और कनिका का आपको न्यू PSR दिया गया है, कितना दिया गया है, 2/5 और 3/5 दिया गया है। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता है 3/10 और 2/10 था। ठीक है, तो क्या आप गेन और सेक्रीफाइस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना। न्यू माइनस ओल्ड अगर कर लेंगे, अगर प्लस में है तो गेन, माइनस में है तो सेक्रीफाइस, तो निकालो एक बार इसका। गौतम का करो क्या है, 2/5 माइनस 3/10, 1/10। ये गौतम का गेन है और कनिका का गेन कितना होगा, 3/5 माइनस 2/10, 4/10 इसका गेन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। गुडविल आपको पता है, गुडविल बांटने के लिए हमको गेनिंग रेशियो चाहिए होता है, क्योंकि गेनिंग पार्टनर्स ही कंपेंसेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो हम लोग उससे गेनिंग रेशियो, गेन निकाल लिए। अब गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ये दोनों का रेशियो इज द गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या निकल गया, 1:4 निकल गया। ठीक है, तो कंपेंसेट कैसे होगा, इसको डिलीट करें, यहाँ नीचे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया आपको 1:4। ठीक है, तो गुडविल का कैसे कंपेंसेट होगा, उस 4 लाख को गौतम कितना देगा, 4 लाख इंटू 1/5 देगा, और कनिका कितना से कंपेंसेट करेगी, 4 लाख इंटू 4/5, यानी कि ये 80,000 और ये 3,20,000 से कंपेंसेट करेगा। ठीक है, तो इसका एंट्री हो जाएगा, सुषमा के अकाउंट में आएगा पैसा, किससे आएगा, गौतम देगा गुडविल के लिए बाय गौतम, गौतम के अकाउंट से निकल के यहाँ इसके अकाउंट में आ गया, और इसके अकाउंट से निकला तो यहाँ पर इसके अकाउंट में डेबिट होगा टू सुषमा बोल के, इसके अकाउंट से निकलेगा और यहाँ पर सुषमा के अकाउंट में आ गया, और कनिका के भी अकाउंट से पैसा निकल के इसमें आएगा। गुडविल के लिए लोग कंपनसेट करेंगे, कनिका भी देगी कितना, 3,20, 3,20,000, और कनिका का भी अकाउंट डेबिट होगा, सुषमा लिखा हुआ है यहाँ पर 320 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
ठीक है, अब आपको कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट के लिए जो जो चाहिए था ये आपने कर लिया, आपने रिवैल्यूएशन से कर लिया, आपने गुडविल का एंट्री कर लिया, और आपने क्या क्या था, कुछ छूट रहा है देखो, बैलेंस शीट में रिजर्व था नहीं। एक चीज देखो, ये था जो पॉइंट नंबर 2 था, क्या बोल रहा था, स्टॉक को अंडर वैल्यूड तो किया था, और लेकिन बोल रहा था उसको कौन खरीद ले रहा है, सुषमा ले रही है। तो सुषमा जब स्टॉक लेगी तो उसको पैसा देना चाहिए बिजनेस को, तो मान के चलो कि उसके कैपिटल अकाउंट से वो दे रही है, मतलब कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक लिख सकते हैं, स्टॉक जब वो खरीदेगी तो उसको पैसा देना होगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा मान लो। तो यहाँ पर डेबिट हुआ तो कितने में ले रहा था, स्टॉक का वैल्यू 18,000, 2,18,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक, चलो अब यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब हमको गौतम और कनिका का क्लोजिंग बैलेंस यानी एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए हमको उस एडजस्टेड कैपिटल उनके न्यू पीएसआर में होगा ना, तो पहले हमको टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालना होगा, उसके बाद सारा कुछ करना होगा। तो अभी हम लोग का काम थोड़ा बढ़ गया है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सीडी नहीं बैठा सकते, ठीक है ना, हम लोग सीडी निकालेंगे कि क्या क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन, इसलिए इसका डिटेल में आराम से करा देंगे, ठीक है। देखो अब इसमें हम लोग एडजस्टेड कैपिटल, सुषमा का तो देखो निकल गया, सुषमा में तो अब कुछ करना नहीं है, उसका जो ड्यू होगा वो निकल जाएगा, वो आप अगर चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, इसका टोटल करके सुषमा का टोटल 7,50,000, अच्छा सॉरी, एक इसमें चीज छूट रहा है, देखो यही चीज छूट एक क्या रहा है, हम लोग सारा कुछ देखे, बैलेंस शीट्स को पूरा देखे, रिजर्व्स का फिगर देखे, रिजर्व्स में कुछ नहीं था, बट यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। हम लोग को पता है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो भी बढ़ता है, अगर डेबिट बैलेंस है तो भी बढ़ेगा, तो इसको हम लोग छूट गया है। ये 1 लाख जो था बैलेंस शीट में उसको भी बांटेंगे, तो वो जब बटेगा बाय पीएनएल अकाउंट, किस में बटेगा, ओल्ड पीएसआर 5:3:2 में, तो 50, 30 और 20 में बढ़ जाएगा, तो इसको भी डाल ही दो। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ओवरलुक हो गया, बैलेंस शीट हम लोग पुराना ठीक से नहीं देखे, तो एक एंट्री अभी छूट जा रहा था, और अगर ये छूट जाता तो पूरा एडजस्टेड कैपिटल जो निकालते सब गलती हो जाता। तो बैलेंस शीट को एक बार बढ़िया से देखना है जल्दी जल्दी में कि कुछ छूट नहीं जाए, कोई रिजर्व्स तो बटने के लिए नहीं रह गया है, कोई पीएनएल अकाउंट्स का क्रेडिट या डेबिट बैलेंस तो नहीं रह गया, ये सब आपको देखना होगा अच्छे से, ठीक है। चलो अब सुषमा को तो क्लोज करते हैं, और गौतम और कनिका का एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए वर्किंग करनी है। तो सुषमा को क्लोज कर दो 750, यहाँ पर भी 750 कर दो, तो उसको एक सीडी करके कर दो, सीडी क्या होगा, उतना पैसा उसको देगा कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो उतना पैसा कैश या बैंक से निकलेगा। ये बैलेंसिंग फिगर होगा 238, ठीक है, ये पैसा उसको दे देगा, तो इसलिए लोन में भी ट्रांसफर नहीं कर रहा, अगर लोन में रहता तो लोन अकाउंट रख लेते, लेकिन इतना पैसा उसको रिमेन कंटिन्यू पार्टनर दे देगा। तो ये अभी इसको देखेंगे, अभी इसको हम पहले कर दिए, ठीक है। अब देखो एडजस्टेड कैपिटल निकालो पहले,
टोटल कैपिटल तो तब निकलेगा ना जब आप एडजस्टेड कैपिटल पहले निकाल लो, उस बेसिस पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे, वही उनका सीडी होगा। जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल होता है ना वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, याद रखना। तो यहाँ पर कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकालते हैं, ठीक है ना। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर न्यू फॉर्म निकालने के लिए दोनों का एडजस्टेड कैपिटल हमको जोड़ना होगा और रिटायरिंग पार्टनर को कितना देना है वो जोड़ना होगा, और कैश बैलेंस भी कितना रखने बोल रहा है 58,000 वो भी देखना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, एडजस्टेड कैपिटल दोनों का पहले निकालते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म के लिए एडजस्टेड कैपिटल निकालना होगा, तो पहले हम लोग एडजस्टेड कैपिटल ऑफ गौतम निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, 250 प्लस 30 माइनस ये दोनों जोड़ दो, माइनस 30 और 80 कर दो, 250 प्लस 30,000 माइनस में 30,000 माइनस 80,000। एडजस्टेड कैपिटल मतलब यही होता है ना, यहाँ का जो क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए, तो वही है एडजस्टेड कैपिटल में वो निकल गया उनका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, ये टोटल इसका माइनस ये दोनों, तो वो एडजस्टेड कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, तो वो मेरा एडजस्टेड कैपिटल हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सीडी अभी नहीं निकाल रहे, क्यों, क्योंकि सीडी होता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वही आपका बैलेंस शीट में आता है, इसलिए ये फिगर अभी चेंज होगा। किस बेसिस पे, पहले टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म निकालेंगे, उससे न्यू पीएसआर मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये आएगा, ठीक है। चलो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ गौतम निकल गया, फिर यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल, इसको जोड़ दो, इसका कितना हो गया, 170 हो गया, इसका 1,70,000, ठीक है। ये हो गया एडजस्टेड कैपिटल ऑफ गौतम। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कनिका, वो क्या होगा, 3.5 प्लस 20 माइनस 20 एंड 320, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ दो, 350 प्लस 20,000 माइनस क्या हुआ, ये 20 और ये 320, ठीक है। ये माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 30,000 होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का एडजस्टेड कैपिटल निकल गया, फिर अमाउंट जो शॉर्टेज जो रिटायरिंग पार्टनर को पे करना वो भी निकलेगा। तो शॉर्टेज ऑफ कैश में कैसे निकलेगा, या तो अमाउंट ड्यू निकाल लो, या फिर सीधा शॉर्टेज ऑफ कैश निकाल लो। शॉर्टेज ऑफ कैश में कैसे निकलेगा, कितना जितना इसको देना है पहले उतना वो लोग कैश लेके आएगा, तो इसको भी लिख दो, रिटायरिंग पार्टनर को जो देना है वो लिख दो, 482, ठीक है। प्लस उसमें अब कैश बैलेंस देखो कितना मेंटेन करने बोला, क्वेश्चन में बोला 58 आपको बैंक में रखना होगा, लेकिन आपको पहले से कितना रखा हुआ है, पहले से 140 रखा हुआ है, और उसमें कोई एडजस्टमेंट हो रहा है क्या,
और कहीं से बैंक से निकल रहा है, कुछ निकल रहा है वो देख लो, नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो पहले से पड़ा हुआ उसको निकाल दोगे, या जो अभी नया है पहले उसको रख लो 58, ठीक है ना, माइनस जो पहले से पड़ा उसको निकालो। ये तो पहले ही बताएं कि कैश बैलेंस आपको सिर्फ 58 रखना है, तो पुराने वाले को निकाल लो, पुराने वाले को निकालो और इसको डाल दो, या फिर नेट इफेक्ट नेगेटिव में लिख लो। और शॉर्टेज में क्या होगा, ये जो रिटायरिंग पार्टनर को ड्यू है अमाउंट, वो भी पैसा देना है कंटिन्यूइंग पार्टनर को, तो वो भी शॉर्टेज ऑफ कैश में आ रहा है। या तो इसको अलग भी तुम लिख सकते हो, दिस प्लस कैश में ये लेके आना है। तो टोटल शॉर्टेज ऑफ कैश कितना हो गया, 4 लाख। अब ये तीनों को जोड़ोगे तो दैट इज टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म हो जाएगा। किसको किसको, 170, ये 30 और ये 4 लाख, 4 यानी 6 लाख हो गया। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म कितना हो गया, 6 लाख हो गया। तो क्या अब आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ गौतम कनिका निकाल सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। इसको बांट दो, यहाँ पर हो जाएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, किस में हो जाएगा, न्यू पीएसआर में। उनका न्यू पीएसआर दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 2:3, 2/5 और 3/5 कर दो, यहाँ पर हो गया 6 लाख इंटू 2/5, 3/5, यहाँ पर हो गया 240, 240 और इधर हो गया 360। ठीक है, ये इनका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनेट कैपिटल ही क्लोजिंग बैलेंस होगा और वही बैलेंस शीट में आएगा। तो यहाँ पर उठाकर 2 CD तो पहले रख दो, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल। देखो एडजस्टेड कैपिटल में CD हम नहीं निकाले थे, क्यों, क्योंकि ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, तो उसका हम लोग वर्किंग कर लिए कि एडजस्टेड कैपिटल का CD कितना होना चाहिए था, तो ये 170, वही उसके न्यू कैपिटल में वो जुड़ेगा। तो इसका वर्किंग कर लिए 170, इसका वर्किंग कर लिए 30, इन दोनों का एडजस्टेड कैपिटल हो गया। और जो शॉर्टेज ऑफ फंड लेके आया, तीनों मिला के टोटल कैपिटल फॉर्म निकल गया, उससे दोनों पार्टनर का, कंटिन्यूइंग पार्टनर का प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकला, और वो अब यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 2 CD और 360। ठीक है, इन दोनों का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। यही बैलेंस शीट में न्यू बैलेंस शीट जो बनेगा, इनका यही रिफ्लेक्ट होगा। चलो अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अभी और एक काम है। क्या काम है, सरप्लस और डेफिसिट। जनरली डेफिसिट ही होगा, क्यों, क्योंकि इनको तो पैसा लेके आना है ना, कितना लेके आ रहे हैं, तो वो इसका टोटल माइनस यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो हो जाएगा। तो इसका टोटल करो, इसका 350 हो गया और इसका 780 और 8 हो गया ना, 687 इसका हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी वो कर दो 350 और यहाँ पर 7 लाख। तो डेफिसिट जो है वो लोग लेके आएगा। डेफिसिट कितना है, इसका 3.5 लाख टोटल, और यहाँ पे माइनस कर दो 250 और 30, 80, यानी 70,000 ये लेके आ रहा है। किस में लेके आ रहा है, कैश में, बैंक में, बैंक में ही, क्योंकि कैश का तो हम लोग यहाँ पे निकाले, जो भी है कैश बैंक सब तो एक ही है। बैंक में ये 70,000 लेके आ रहा है, और ये कितना लेके आ रहा है, 370, यानी
30 ये, बस। अब हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बंद हो गया। देखो वर्किंग आपका ज्यादा हो गया है ना, रिवैल्यूएशन तो आसानी से बन गया था, इससे उठा के यहाँ रख दिए, बैलेंस शीट में सारा एडजस्ट, इसके कैपिटल अकाउंट में सारा एडजस्टमेंट कर दिए। बट हम लोग सीडी नहीं निकाल सकते हैं। सीडी हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो बैलेंस शीट में जाएगा वो होगा, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा वर्किंग करना होगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए आपको पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकाल दिए, तो आपको तरीका पता है कैसे निकलेगा। जो गौतम का एडजस्टेड कैपिटल था, कनिका का एडजस्टेड कैपिटल हुआ, तो जो यहाँ से बैलेंस बचा था वही होना चाहिए था, उसको वहाँ रख दिए, ठीक है। और जितना पैसा उसको शॉर्टेज मतलब जो ड्यू है देने के लिए रिटायरिंग पार्टनर को, और जो कैश में रखना है उसको, उतना तीनों मिला के कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकल गया। उसको फिर दोनों अपने प्रोपोर्शन में बांटा न्यू पीएसआर में, तो ये इनका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और उतना सरप्लस डेफिसिट वो लेके, डेफिसिट जो है वो लेके आ रहे हैं, सरप्लस तो है नहीं इसमें, डेफिसिट वो लेके आ रहे हैं। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। क्वेश्चन में देखो ये कितना लेंदी एक्चुअली ये है नहीं, मुझे अगर बनाने बोले तो मैं 10 मिनट में बना दूं, मुझे एक एक चीज बता के समझाना पड़ रहा है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, मोर देन हाफ एन आवर लग जा रहा है। एग्जाम्स में आपको इतना टाइम नहीं देना है, आपको सारा कंसेप्ट पता है, तो हार्डली 10 to 12 मिनट्स इस क्वेश्चंस को बनने में लगने चाहिए, ठीक है। चलो अब इसको इधर इरेज करते हैं, तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अब ये वर्किंग नहीं रह गया, वर्किंग सब कर दिए, ठीक है। बैलेंस शीट बनाते हैं, आपको पता है एसेट लायबिलिटी बनता है। अब आप पुराना बैलेंस शीट देखते जाओ, उसमें जो जो क्या बोलते हैं, जो जो आपको असेट्स में चेंजेज है वो असेट्स रिवाइज करो, लायबिलिटी में कुछ चेंजेज है वो लायबिलिटी रिवाइज करो, बाकी सब जो चेंज नहीं है वैसे ही रहने दो। तो एक एक करके देखो, क्या क्रेडिटर में चेंज था, कोई चेंज नहीं है, तो सीधा सीधे क्रेडिटर रखो 80,000, ठीक है, क्रेडिटर वैसे ही रख गया। फिर क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज है क्या, कोई चेंज नहीं है, वैसे ही रख दो। ईपीएफ, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो तो बढ़ गया, वो तो अब नए में आएगा नहीं, वो तो हम लोग पुराने में बांट चुके हैं ना, यहाँ पर सब खत्म कर चुके हैं, तो वो आएगा नहीं। रिजर्व्स या पीएल का बैलेंस तो फिर आता नहीं है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में चेंज है, जी हाँ, कैपिटल अकाउंट में ही तो सब चेंज है, तो यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट देखोगे, कौन कौन रह जाएगा, सिर्फ गौतम कनिका रहेगा, ये तो चला गया, ये तो रिटायर हो गया, इसका पैसा भी 4,82,000 दे चुका है वो लोग, कंटिन्यूइंग पार्टनर लोग बिजनेस में और लाके, तो इसको खत्म करो और गौतम कनिका को सिर्फ रखो। गौतम का कैपिटल अकाउंट होगा और किसका, कनिका का कैपिटल अकाउंट होगा, दोनों का क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे, कितना कितना डालेंगे, तो जो उनका प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकला था वो उठा के डाल दो, यहाँ पर 240, सॉरी गौतम का 240 और इसका 360, ठीक है। और कुछ आ रहा है क्या कैपिटल बैलेंस में, देखो क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, क्रेडिट का आपका पूरा खत्म हो गया, बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड कंप्लीट। बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखो क्या क्या चेंजेस है, कैश बैंक चेंज है क्या, कैश बैंक तो कुछ चेंज ही नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोल दिया कि भैया आपको 58,000 ही बैलेंस रखना है, उसका हम लोग वर्किंग कर चुके हैं, तो सीधा कैश बैलेंस में उठा के 58,000 कर दो। कैश एट बैंक
58,000 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो और क्या चीज था, डेटर्स। डेटर्स में क्या था, चेंजेस था। डेटर में आपको पहले बैलेंस था 160 और उसमें 8,000 का आपने प्रोविजन बना लिया था, तो 160 माइनस 8,000 1,52,000 ये आपका डेटर हो गया। और फिर क्या है देखो, और बैलेंस में क्या था, स्टॉक्स था, इन्वेस्टमेंट था, फिक्स एसेट था। स्टॉक्स भी अंडर वैल्यूड हुआ था 22,000 रुपए से, तो स्टॉक का भी वैल्यू 22,000 कम कर दो, तो 22,000 करोगे तो सॉरी स्टॉक का वैल्यू कहाँ गया था, 22,000 कम तो किए थे, लेकिन स्टॉक को तो खरीद भी लिया था ना, कोई खरीदा था, सुषमा स्टॉक को ले लिया, तो स्टॉक तो खरीदा चुका है, स्टॉक बिक चुका है, स्टॉक अब नहीं आएगा। और कुछ देखो, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो रहा है क्या, कहीं रिवैल्यूएशन में दिया गया है, नहीं हो रहा है, तो पूरा पूरी उसी तरह डालेंगे हम लोग। इन्वेस्टमेंट 2 लाख, यहाँ तक ठीक है। और बैलेंस शीट में और क्या आ रहा है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट है कि अंडर वैल्यूड, ये भी है 70,000 से अंडर वैल्यूड है, तो इसको 290 आएगा यहाँ पर बुक्स में। और कुछ है क्या, देखो 4 ही आइटम था, स्टॉक तो हट गया, चला गया, तो उसका टोटल कर लो, बैलेंस शीट आपका बन गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा था, तीनों चीज बन गया। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। लेकिन देखो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको कितना वर्किंग करना पड़ा, हर जगह वर्किंग करना पड़ा था। ये सिर्फ आसानी से बन गया था रिवैल्यूएशन, और सबसे आसान होता है ये बनाना। अगर एग्जाम्स में कुछ नहीं समझ में आए, आधा भी करके कम से कम इसको तो बना लेना, और इसका आधा जहां तक बने वहां तक करना। ठीक है ना, अगर ब्लैंक हो जाए एग्जाम्स में कि अरे कैसे बनेगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है। एटलीस्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना, इसमें जो जो पोस्ट हो सके आसानी से उसको पोस्ट करके, नहीं बने तो वहां तक छोड़ देना। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना आसान है, सब बन जाएगा। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट रखना होगा दिमाग में कि कैसे बनता है, और किस किस वर्किंग में कब कब किसका वर्किंग करेंगे, और वर्किंग नोट से उठा उठा के पोस्ट करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ गुडविल के लिए हम लोग वर्किंग किए थे, ये वाला 80 और 20 3 20 जो दे रहा है वो लोग कनिका और गौतम मिला के, उसके बाद वर्किंग किए थे उनका प्रोपोज्ड कैपिटल निकालने के लिए। उससे हम लोग सरप्लस डेफिसिट कितना था वो लेके आएगा, और बैंक से कितना पैसा कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग को देना वो हम लोग निकाल लिए थे, और इससे हम लोग बैलेंस शीट बना लिए। सिंपल है, चलो नोट कर लो करना है तो। देखो इलस्ट्रेशन 49 भी ना सेम यही है, तीनों देखो, तीनों सीबीएसई 2019 में आया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ पता है, 3 सेट जो आते हैं ना, तीनों में एक एक क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन था, तीनों सेट में अलग अलग। ठीक है, तो जैसे 48 बनाया ना, सेम 49 भी सेम उसी तरह है। लैंड बिल्डिंग गुडविल, और तुम्हारा 50 भी कैपिटल नेसेसरी, 50 भी एकदम सेम कॉपी पेस्ट उसी तरह है। तो देखो ये इलस्ट्रेशन इसलिए अच्छे से करा दिए थे 48, ताकि आपको 49 50 एकदम कॉपी पेस्ट इसी का है। तीनों सीबीएसई में आया हुआ है 2019 में, 3 सेट्स में, तीनों में ये क्वेश्चन आया गया है, सिमिलर है। खाली 49 और 50 में क्या है ना, फिगर चेंजेस है, बाकी मोर और लेस एडजस्टमेंट सारा सेम ही सेम है। ठीक है, तो 49 50 कर लेना। पानी पी ले थोड़ा, इसको नोट कर लो।
चलो तो इलस्ट्रेशन 49, 50 आपको खुद करना है, 51, 52 आसान अभी कर लेना। और देखो ये चैप्टर अब खत्म हो गया पूरा कंप्लीट। एक टॉपिक छूट रहा है, देखो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। देखो ये जो है ना इस चैप्टर के लिए रेलेवेंट इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि जब पार्टनर्स रिटायर करते हैं ना तो उनका पहले से प्लानिंग होता है, ठीक है, कि हम इस डेट में रिटायर कर रहे हैं। तो जनरली वो बैलेंस शीट्स के क्लोज, यानी जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उस डेट में, या फिर जब दूसरे फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसका फर्स्ट डेट को ही वो लोग आप रिटायरमेंट का रखते हैं, या तो एंड में या दूसरे के फर्स्ट में, ठीक है। तो ये मिड में कोई पार्टनर जाके रिटायर नहीं होता है, ये हो सकता है बट जनरली नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर, ये जो अभी है ना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, इसको अभी रहने दो। ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से, क्योंकि अगले चैप्टर में इसी पर काम होगा। क्यों? क्योंकि देखो जो रिटायरमेंट होता है वो प्लानिंग के साथ होता है, मतलब हम इस डेट से रिटायर कर रहे हैं, प्री प्लान रहता है। लेकिन अगला चैप्टर कौन सा है? डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर जो होता है, डेथ अनसर्टेन चीज है, वो कभी भी हो सकता है। तो उसमें कोई फाइनेंशियल ईयर ऐसा तो नहीं होता ना फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तभी वो पार्टनर मरेगा। तो अगले चैप्टर में इस टॉपिक का रिलेवेंस है, और अगले चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पर यही टॉपिक का काम आएगा। तो इसको इस चैप्टर में अभी पढ़ने का जरूरत है नहीं। ये चैप्टर पूरा मेरे हिसाब से क्लोज हो चुका है, सारा कंसेप्ट कर चुके हैं हम लोग। और अब एक क्लास और लेंगे, किस लिए? इसके जितने भी अनसॉल्व एक्सरसाइज है ना, उसमें से जितना भी सीबीएसई में आया हुआ है उस सबको करेंगे हम लोग। सारा तो नहीं, अराउंड 58 क्वेश्चंस में कितने हैं, 60 क्वेश्चन है अनसॉल्व में, तो 60 तो नहीं करेंगे, मान के चलो 10 to 20 जो सीबीएसई में आया हुआ है सब कर लेंगे। तो एक क्लास हार्डली और लेंगे इस चैप्टर का, तो ये चैप्टर क्लोज, ठीक है। और चैप्टर 6 डेथ ऑफ ए पार्टनर में ये जो छोटा एक टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, ये अगले इसमें कवर हो जाएगा, घबराने का जरूरत नहीं है। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ये यहाँ पर रेलेवेंट है नहीं। चलो फिर क्लोज करते हैं। और और आप लोगों का काम क्या है? काम ये है कि जो भी सारा पढ़ाए है ना, जितना भी इलस्ट्रेशन है सब सॉल्व है, ये सब भी सब सॉल्व था बट उसको समझाया गया है। तो आप लोग खुद उसको प्रैक्टिस करो, 1 बार 2 बार 3 बार, जितने बार हो सके उतने बार मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करो। और कोई भी चैप्टर जब खत्म होता है तो सबसे आसान तरीका है उसको रिकॉल करने का, कि जब बेड पे सो तो आप रिकॉल करो कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नया चीज़ सीखा, कैसे कैसे स्टेप्स होते थे, तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो फिर क्लोज करते हैं, बाय। और किसी को जिसको रिक्वायरमेंट है, जो 12th का ट्यूशन लेता है उसको दे देना, उसका काम आ जाएगा, यहाँ सब चीज़ फ्री में है। शेयर कर देना उसके साथ और बोलना सब्सक्राइब कर लेगा, तो जो भी नया वीडियो आता है उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सब्सक्राइब करने। चलो बाय।